नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 26 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 पंजाब हरियाणा राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए शनिवार को कहा कि यह दिवस कारगिल के पहाड़ों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का प्रतीक है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण करवाता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर जान गंवाने वाले 7 बच्चों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी मिलेगी। साथ ही नए स्कूल भवनों में बनने वाले क्लासरूम का नाम मृतक बच्चों के नाम पर रखा जाएगा। 25 जुलाई को मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया था। इसमें 21 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें से 9 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम का आज पहला दिन है। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू हो गया। परीक्षार्थियों को पेपर बांट दिए गए। यह एग्जाम 11:45 तक चलेगा। परीक्षार्थियों की एंट्री के बाद 9:15 बजते ही सभी एग्जाम सेंटर्स के गेट बंद कर दिए गए थे। एग्जाम में नकल को रोकने के लिए जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। रेवाड़ी, जींद समेत कई जिलों में एग्जाम सेंटर के बाद महिलाएं चूड़ियां, पायल, घड़ी व धागे उतारती दिखी। सोनीपत के खरखोदा में कार पलट गई, जिसमें रेवाड़ी की परीक्षार्थियों समेत 4 लोग घायल हो गए। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। बता दें कि बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी जुलाई 2025 की ताजा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। बताया जा रहा है कि ये सर्वे 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच किया गया और इसमें कुल 20 से अधिक देशों के नेताओं की रेटिंग्स को शामिल किया गया था। दिल्ली में इस वर्ष वाहन चोरी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष 24 जुलाई के बीच 2529 कार चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1662 मामले सामने आए थे। यह बढ़ोतरी 52% से भी अधिक है, जिससे पता चला है कि राजधानी में हर दिन औसतन 12 गाड़ियां चोरी हुई है। ये आंकड़े जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के माध्यम से सामने आए हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। जयपुर में मुख्यमंत्री के ऑफिस और एयरपोर्ट को धमकी दी गई है। आज शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल कर लिखा गया कि 1 से 2 घंटे के बाद सीएम ऑफिस और एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया और फौरन सीएम ऑफिस के साथ ही एयरपोर्ट पर चेकिंग शुरू की गई। एयरपोर्ट पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और सिविल डिफेंस की टीमें सर्च कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एंटी बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा पूर्व और दक्षिण में 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से शनिवार को बंगाल के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल में इस सीजन 24 जुलाई तक बादल फटने की, 25 लैंडस्लाइड की, 30 और अचानक बाढ़ की 42 घटनाएं हुई है। इसमें 414 मकान और 297 मकान जमीजोद हो गए। 3 दिन पहले जयपुर की पौष कॉलोनी पर जवाहर नगर में एक बुजुर्ग महिला पर घर के पोर्च में कपड़े सुखा रही थी। दोपहर का वक्त था। कपड़े सुखाने के दौरान एक युवक मकान में घुसता है और महिला के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो जाता है। जयपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के अगले दिन ही लुटेरे को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी से हुई पूछताछ में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी तरुण ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी आईफोन लेने की जिद कर रही थी। उसे आईफोन दिलाने के लिए वह लुटेरा बन गया। पिछले 15 दिन में 4 अलग अलग जगह पे उसने चैन स्नैचिंग की वारदातें की। देश में डिजिटल लेनदेन का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके यूपीआई पर अब मुफ्त सेवाओं का युग खत्म हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इशारा किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर शुल्क लगाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। फिलहाल यूपीआई से लेनदेन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता, लेकिन सरकार बैंकों और पेमेंट कंपनियों को सब्सिडी देती है, जिससे यह व्यवस्था मुफ्त बनी हुई है। मल्होत्रा का कहना है कि यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है और सिस्टम को खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पनबस और पंजाब रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट यूनियन 28 जुलाई को एक बार फिर से राज्य भर के सरकारी बसों का चक्का जाम कर सकते हैं। दिलचस्प है कि 27 जुलाई को यदि यूनियनों की मांगों पर पंजाब सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो यूनियन की ओर से पहले से घोषित हड़ताल 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से जारी है। 22 दिनों में 3,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और पिछले 22 दिनों में 3,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं।
इसके साथ ही 2324 यात्रियों का एक नया जत्था शनिवार को भगवती नगर यात्री निवास से 2 सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आज शनिवार को 34 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 741 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ है। रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आए दिन गड़बड़ी की शिकायत आती रहती है। इसे रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने आईआरसीटीसी के 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा यूजर्स की आईडी को बंद कर दिया है। डेटा के विश्लेषण में रेलवे को कुछ यूजर्स के बुकिंग पैटर्न पर शक हुआ। इसी संदेह के आधार पर इन यूजर्स की आईडी को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।